एशिया कप 2023 के हवाले से अपडेट क्या है, और एशिया कप के मुद्दे को लेकर किन किन ममालिक में दूरियां बढ़ गई हैं, नाराजगियां बढ़ गई हैं, और एशिया कप के हवाले से क्या हो सकता है। इस हवाले से आपने वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखी है, लेकिन अब तक की जो डेवलपमेंट है और उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं नजम सेठी की, जो कि पिछले 3-4 दिन से मीडिया में है। शायद ही कोई ऐसी आउटलेट हो या ऐसा कोई मीडिया हाउस हो जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हो, इंडियन प्लेटफॉर्म हो, यूके का हो, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का मौकफ बड़े ही मौसर अंदाज में पेश किया। और अब कोई भी ऐसा पहलू नहीं रह गया है जिसकी ज़रूरत महसूस हो, बल्कि कंटिन्यू कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। जैसे होता ना जी, एक बैटर जो है वो बड़ा कंसिस्टेंटली पूरी सीरीज में कर रहा हो परफॉर्म, कोई बड़ा इवेंट हो जैसे T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसमें एक ना एक बैटर की, बॉलर की ज़रूरत होती है कि वो अपनी टीम को लेकर चले। और इसी तरह कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह जो नजम सेठी हैं, वो एशिया कप के इशू को लेकर, हाइब्रिड को इशू को लेकर, बल्कि आईसीसी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़े अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम, जैसे कि कहा कि जी अब नजम सेठी जो हैं वो बड़े एग्रेसिव अंदाज में खेल रहे हैं। एशिया कप के हवाले से जो डेवलपमेंट बतौक़ है, जो इंडियन मीडिया अब तक बता रहा है, वो यही है कि अभी इसमें वक्त लगेगा। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी बड़े एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बयानात दिए हैं, इसके बाद इंडिया की तरफ से पिछले 4 से 5 दिनों में कोई एक सतर, एक फिक्रा जो है, एक तबसरा तक नहीं किया गया। बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। इंडियन मीडिया भी जो है वो अपनी, जो मशहूर है प्रोपेगेंडा करने में और इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने में, उसने भी कोई भी इस चीज़ के ऊपर उस तरह तबसरा नहीं किया जिस तरह माजी में होता रहा है। किसी तरह की कोई फीडेड खबर, कोई प्लांटेड खबर, कोई ऐसा मौकफ भी सामने नहीं आया, ना ही ऑफिशियली और ना ही अनऑफिशियली। बड़ी खामोशी छाई हुई है। और ये जो कहते हैं ना जी, जो खामोशी है वो बड़े तूफान का पेश खेमा, हो सकता है ऐसा हो। कहा यही जा रहा है कि जी 2 से 3 हफ्ते या 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं इस तमाम तर मामले को हल करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में ये इंदिया दिया था, बल्कि कहा था उन्होंने कि जी हमने उनको कहा हुआ है कि जी 15 मई तक बताएं। और एसीसी की जानब से जो है वो 15 मई को एशिया कप के हवाले से बताया जा सकता है। उन्होंने एक और ताज़ा तरीन इंटरव्यू में इस हवाले से फिर कहा है कि जी बहुत जल्द फैसला होगा। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा 15 मई को होगा। उन्होंने अपनी मौक़िफ़ की एक मज़ीद वजाहत पेश करने की कोशिश की है कि जिस तरह उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं जाएंगे। अगर इंडिया ने या एसीसी ने कहीं और एशिया कप कराने की कोशिश की हाइब्रिड फार्मूले से हटकर, तो पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। तो इस हवाले से जब उनसे एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी नहीं नहीं, मैंने ये कोई धमकी नहीं दी है, ये धमकी नहीं है, बल्कि क्रिकेट को बचाने के लिए, एशियन क्रिकेट को बचाने के लिए, एसीसी एशिया कप को बचाने के लिए एक पॉजिटिव प्रपोजल दिया है। और हम जो हैं वो बड़े ही सिंपली कह भी सकते थे कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे वहाँ खेलने के लिए। तो बड़े सादा अंदाज से खेल सकते थे, लेकिन हमने क्रिकेट को बचाने के लिए, इवेंट को बचाने के लिए, इसका एक देरपा हल निकालने के लिए एक तजवीज़ दी है कि जी हाइब्रिड फार्मूले के तहत क्रिकेट हो, और हाइब्रिड फार्मूले के तहत बड़े इवेंट्स हो। एशिया कप हाइब्रिड पे हो, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप हाइब्रिड पे हो, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेज़बानी 2025 में पाकिस्तान के पास है, वो भी हाइब्रिड फार्मूले के तहत हो। और ये सिर्फ लागू जो है वो एशिया कप के ऊपर नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरे इवेंट्स की भी फिक्र है, जिसमें वर्ल्ड कप भी है और चैंपियंस ट्रॉफी भी है। क्योंकि अगर अब हम हाइब्रिड फार्मूले की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी हमें हुकूमत नहीं जाने देगी, और इंडिया भी कह रहा है कि हमें हुकूमत नहीं पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे रही, तो 2025 में इंडिया भी बोल सकता है कि जी उनके मैचेस किसी और जगह पे होने चाहिए। तो वाई नॉट, इंडिया अपना हक इस्तेमाल कर सकता है अगर अब हाइब्रिड फार्मूला हो जाता है, क्योंकि हमें भी हुकूमत मना कर सकती है। तो ये एक हाइब्रिड देरपा एक हल है जो क्रिकेट को बचा सकता है। और उनका ये भी कहना है कि जी जय शाह जो हैं वो आगे आईसीसी की तरफ आना चाह रहे हैं, आईसीसी की सदारत संभालना चाह रहे हैं, सरबराही करना चाह रहे हैं। तो वो उन्होंने दरख्वास्त की है कि जी आप सियासत को जो है वो अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें, क्रिकेट को तकसीम होने से बचाएं, और सिर्फ इंडिया को पाकिस्तान अगर खेलने का मसला है, उस मसले का हल निकालें, बड़े दिल का मुजाहरा करें।
اور آگے بڑھ کر اس تمام مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نجم سٹی کا تازہ ترین انٹرویو تھا سب اب ہم آخر میں ایک اور بڑے اہم مدعے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بڑے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی ایک اہم ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا کی کوشش ہے کہ جی شری لنکا اس کا اس موقف کے اوپر پاکستان میں آ کر نہ کھیلنے اور پھر ہائیبرڈ فارمولے کو تسلیم نہ کرنے کے اوپر شری لنکا جو ہے وہ انڈیا کا ساتھ دے۔ انڈیا نے بڑی کوشش کی ہے، انڈیا نے ان کو کہا بھی ہے کہ جب وہ ان کی مالی معاونت بھی کریں گے اور سیریز بھی ایک ارینج کریں گے جس سے شری لنکا کو فائدہ ہوگا۔ تو اب جب کہ پاکستان اور سری لنکا بڑے ہی ان کے آپس کے ریلیشنز بڑے اچھے رہے ہیں، پاکستان بھی خراب صورتحال، خراب ماحول، خراب کنڈیشنز، خراب سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے انڈیا کا دورہ کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی انڈر 19، پاکستان کی اے ٹیم میں پاکستان شاہینز، پاکستان سینئر ٹیم وہاں دورہ کرتی رہی ہیں اور وہاں پر موجود رہی ہیں گزشتہ برس۔ جو ایک ٹینس صورتحال تھی ان کے ڈیفالٹ کرنے کے بعد، پولیٹیکل انریسٹ تھی وہاں پر، مالی مشکلات سے دوچار ہونے کے بعد شری لنکا کی اور پاکستان ٹیم گال میں موجود رہی تھی اور گال میں پاکستان ٹیم نے ٹیسٹ میچز کھیلے تھے اور کسی قسم کا بھی جو ہے وہ باہر مظاہرے ہو رہے تھے اور پاکستان ٹیم وہاں پر موجود تھی اور کھیلا تھا پاکستان ٹیم نے اور بڑے اچھے ریلیشنز رہے تھے۔ لیکن اب دونوں بورڈز کے درمیان دوریاں پیدا ہونے جا رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے جو جولائی میں جو سیریز ایک ہونے جانی ہے اس میں دونوں بورڈز کے درمیان جو ہے وہ خاصا اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ دونوں بورڈز کے درمیان یہ بات بھی چل رہی ہے کہ وہ ون ڈے میچز جو ہیں وہ سیریز کے ساتھ شامل کریں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ٹیسٹ میچز کم کر کے ون ڈے میچز کھیل لیے جائیں جولائی میں جو دورہ پاکستان نے کرنا ہے، اس تاکہ ورلڈ کپ کی تیاری ہو سکے۔ یہ بھی معاملات چل رہے تھے تو درمیان میں یہ والا معاملہ آ گیا ایشیا کپ کو لے کر، اور انڈیا نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ شری لنکا کے ساتھ ان کو بڑھاوا دینے کی کوشش شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور شری لنکا کے درمیان جو ایک گیپ ہے، ایک جو خلیج ہے، وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پر امید ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اور شری لنکا کے تعلقات جو ہیں وہ ماضی میں بڑے اچھے رہے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی ڈیولپمنٹ، دو ملکوں کے درمیان دوریاں اور نجم سیٹھی کا جو ایک وضاحتی بیان تھا، ایک وضاحتی انٹرویو تھا ایشیا کپ کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اگلے کچھ روز بڑے اہم ہیں ایشیا کپ کو لے کر، تو ضرور کوئی نہ کوئی جو اپڈیٹ ہوگی ہم یقینی طور پر آپ کو اس بارے میں ضرور آگاہ کریں گے۔